दर्शकों नमस्कार। अरुण भूमि लाइव फेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस डेली एनालिसिस में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर आया है और आप सभी को पता होगा कि पिछले 9 या 8 दिनों से अरुण भूमि लगातार किमिन के इशू को लेकर के हम लोग कवरेज कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज शाम को करीब 5 या 6 बजे के दौरान बीआरओ ने प्रेस ब्रीफिंग दिया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे दर्शकों का ये भी कहना था, दोस्तों का ये भी कहना था कि उसमें अरुण भूमि मौजूद नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमको इसका थोड़ा भी खबर नहीं मिला था कि बीआरओ वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है। हमको कुछ भी खबर नहीं मिली थी, इस कारण से हम वहाँ पर मौजूद नहीं हो पाए। लेकिन हमने बाकायदा जितना बीआरओ ने जो प्रेस ब्रीफिंग दिया है उसको हमने सुना है। उसके बाद एक कॉपी भी उनका जो है हमारा पास आ गया, जो प्रेस ब्रीफिंग जो स्टेटमेंट दिया है बीआरओ, यानी कोई पीके सिंह है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बीआरओ का है, उन्होंने दिया है। उनका मैंने डिटेली पूरा सुना है। लेकिन आपको इस मुद्दा को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अरुण भूमि जो न्यूज़ चैनल का एक ही मकसद है कि हम हमेशा यही बोलते हैं कि देश हमारे लिए सबसे आगे है। देश के साथ हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे, गद्दार नहीं करेंगे। उसके बाद देश के साथ जो गलत हो रहा है उसको हम कभी हटने भी नहीं देंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज के इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हमको ये पता लगा, उसके बाद हमको बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया कि आप जो है किमिन मुद्दा को लगातार जो है कवरेज कर रहे थे, तो अभी क्या हो गया। उसके बाद आपने प्रेस ब्रीफिंग में जा करके सवाल भी नहीं किया और अरुण भूमि टीम उसमें मौजूद नहीं थे। उसके बाद बहुत दर्शकों का ये भी अपील था कि जहाँ तक जितना सवाल किया गया था उसका क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं था, जो जो सवाल कर रहे थे क्लियर नहीं थे। तो हम इन चीज़ों को बताना हम चाहेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं कि हम 17 तारीख से लगातार किमिन इशू को हम कवरेज कर रहे हैं और हमारा मकसद यही रहता है कि जिस न्यूज़ को हम शुरू करता है उसको जब तक अंजाम तक हम नहीं पहुंचाएंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम पीछे करेंगे। क्योंकि जहां गलत हो रहा है उसको भी दिखाएंगे, जहां सही हो रहा है उसको भी हम दिखाएंगे। और हमारा कोशिश है कि हम जनता का आवाज़ बन सके, यानी आप सभी जितना भी अरुणाचल के वासी उनका आवाज़ बन सके। और हम हमेशा भ्रष्टाचार घोटाला उसके खिलाफ हम भी खड़ा है, यानी करप्शन के खिलाफ हम खड़ा है। क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर अरुणाचल प्रदेश बनाना है, इस पीछे हम लगे हुए हैं। और आप ऐसे ही हमेशा सपोर्ट कीजिए, हम लगातार करेंगे और हम उसके लिए हम उसके कभी पीछे नहीं हटेंगे। करप्शन के पीछे हम हमेशा लगेंगे और अरुणाचल को विकास करने के पीछे हम लगेंगे, क्योंकि अरुणाचल का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और उसको पूरा करने का अभी एक ही कोई कर सकता है, तो वो है मीडिया कर सकता है। और मीडिया अगर नहीं करेंगे तो और हम किसी से हम विश्वास नहीं कर सकते कि हम आगे अरुणाचल जो है विकास कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले पीके सिंह जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल बीआरओ है, वो सबसे पहले बोलता है कि स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट है, प्रेस ब्रीफिंग है या फिर स्टेटमेंट है। और उसके बाद लास्ट में उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये, या एक लाइन में लिखा हुआ है कि उसको अनकंडीशनल अपोलॉजी भी लिखा हुआ है। मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने 8 पॉइंट का जो स्टेटमेंट दिया है आज प्रेस ब्रीफिंग में, उसके बाद में कुछ सवाल को भी उन्होंने लिया है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, बीआरओ बीइंग ए प्रीमियर कंस्ट्रक्शन एजेंसी इज कैरिंग आउट द उसके मैंडेटेड टास्क विद द शीर डेडिकेशन, डिवोशन, उसके बाद कमिटमेंट एंड द सिंगल माइंड एजेंडा ऑफ कनेक्टिंग प्लेसेस, कनेक्टिंग पीपल। सबसे पहले लिखा हुआ है। ये तो अच्छी बात है कि आपका कमिटमेंट है कि रास्ता बनाना, उसके बाद बस्ती को बस्ती से जोड़ना, देश को देश से जोड़ना, राज्य को राज्य से जोड़ना, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला को जिला से जोड़ना। चलिए, ये अच्छी बात है, आपने कहा है। और दिस फिलोसफी हैज़ गिवन ऑर्गेनाइजेशन लॉट ऑफ, ये लिखा हुआ है पास्ट, मतलब ये पूरा इसमें छोटा सा शुरू में ये हाईलाइट किया। उसका बाद दूसरा पॉइंट आपको बता दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ साइट वॉज टोटली, ये लिखा है इन एडवर्टेंट, मतलब इसका वो होता है असावधान होता है, बेपरवाह होता है, मतलब इसके लिए मतलब वो जिम्मेदार है, मतलब ये क्लियरली लिखा है। द इवेंट वॉज इनिशियली प्लान फॉर द प्लेस कोल्ड हुरी इन कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, बीआरओ का एडिशनल डायरेक्टर जनरल ये बोलता है कि ये प्रोग्राम जो होना था आपका हुरी, जो कि कुरुंग कुमे बॉर्डर इलाका है, हुरी में होना था।
सबसे पहले इसी में आपको एक सवाल मैं पूछता हूँ बीआरओ को। जिस हुरी का आप जिक्र कर रहा है उसमें बीआरओ ने जो रास्ता बनाया वो तीखी नहीं है। वो वीडियो फुटेज मेरा पास है जहां ब्लैक टॉपिंग जो है निकल रहा है। अभी सवाल उनको बीआरओ को यही सवाल मैं यही उठाता हूं कि ये जनता का भी रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं उठा देता हूं। आपने हुरी में इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया, लेकिन आपने नीचे में लिखा हुआ है कि मानसून सेशन है इसीलिए चॉपर लैंड नहीं कर सकता, बारिश का दिन है ऐसे। लेकिन इस कार्यक्रम को आप तंदा दिन के भी समय तो कर सकते थे। जब आपका प्रोजेक्ट जो है पूरा ही नहीं हुआ तो आपने डिफेंस मिनिस्टर को बुलाकर यहाँ में कैसे इनॉग्रेशन कराया, ये आपके लिए बड़ा सवाल है। जिस कुरुंग कुमे यानी हुरी का आप बात कर रहा है, अरुण भूमि बहुत जल्द उस जगह को भी हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, यानी मुआयना करेंगे कि आपने वहाँ पे रोड को सही से कंस्ट्रक्शन किया है कि नहीं। अरुण भूमि चैनल जाएंगे, हुरी जाएंगे, बाकायदा हुरी जाएंगे, हम देखेंगे, क्योंकि हुरी सरली जो है ये जो है बॉर्डर इलाका पड़ता है। अभी सवाल यह है कि किमिन जैसे जगह में जो अरुणाचल का राजधानी ईटानगर से ठीक 1 घंटा दूरी पर आपका रोड कंडीशन खराब है, तो आप खुद समझ के देखिए हुरी यानी कुरुंग कुमे जगह में कैसे रोड कंडीशन सही होगा, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद आगे लिखता है ये कार्यक्रम जो होना था है हुरी इन कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बट वाज शिफ्टेड टू द प्लान ड्यू टू, ये लिखा है मानसून कंडीशन के बारे में, बारिश का यहाँ पर मतलब जिक्र किया जा रहा है, मतलब बारिश का यहाँ पर बहाना मारा जा रहा है। द इनॉग्रेशन साइट वाज चूजन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन टू द फैसिलिटेट द इंटायर इवेंट स्मूथली, मतलब उसको इसलिए चुना गया था, ओलू का बीआरओ का बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से ऐसे चुना गया था कि उसमें जो है फंक्शन जो स्मूथली चला सके, क्योंकि वो जो है इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये है कि राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर के लिए नियरेस्ट हो सके, क्योंकि कुरुंग कुमे जो चाइना का बॉर्डर हो गया, ये बड़ा सवाल है, कुरुंग कुमे चाइना का बॉर्डर हो गया। इसीलिए इस स्टेटमेंट के द्वारा ये निकाला जा सकता है कि आपने अरुणाचल प्रदेश में डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया तो आप बॉर्डर इलाका में ले आना नहीं चाहता था, ये एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसका बाद ये है कि आपने जानते हुए भी 2 जगह में अरुणाचल यानी किमिन के नाम को हटाकर उसमें असम को भी, असम तो नहीं लिखा, व्हाइट पेपर से चिपका दिया कि हेलीपैड, उसका बाद यहाँ पे क्लियर लिखा है ये। उसका बाद हम लोग तीसरा में जाता है। तीसरा में थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है कि ADGBR मतलब ये है कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी BRO का जो स्टेट है ड्यूरिंग हिज विजिट ऑन, वो पहले विजिट कर चुका था अरुणाचल प्रदेश में 15 जनवरी 2021 unintentionally recommended that the two signboard, one at the helipad and one at the main entrance of the ITBP be made, ये लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ था। उसका बाद अभी मैं प्रेस ब्रीफिंग का एक बात, अभी मैं अरुणाचल टुडे देख रहा था, उसमें ये पूछता है, उसमें ये बोलता है कि हम जब विजिट किया था 15 जून 2021 को विजिट किया था, उसमें ये देखा गया है कि उसने BRO के अधिकारियों को ये पूछा कि क्या ये जगह जो असम का है ना अरुणाचल का है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO ने खुद बोला है कि उसने अपना अधिकारी को पूछा था कि ये जगह जहाँ पर है ये असम है ना अरुणाचल है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। उसका बाद फिर वो बोलता है कि जब वो पूछा था तो लोगों का कहना ये था कि आधा असम है आधा अरुणाचल है। इसमें ही बड़ा सवाल है, आप इतना सालों से अरुणाचल में रोड बना रहा है और आपका बकायदा आपका जो है कैंप जो है किमिन में मौजूद है, तो आपको कैसे पता नहीं चला होगा कि ये किमिन जो है अरुणाचल में है या असम में है। इसका मतलब ये है कि BRO का जितना भी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, कागज़ जो भी लिखता है, उसमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो लेटर हेड होता है शायद उसमें असम लिखा हुआ हो, उसमें किमिन कहीं भी जिक्र ना हो। इस कारण से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO ने कंफ्यूजन हो करके ये पूछा भी हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये है तो उन्होंने ये लिखा, क्योंकि ये खुद उसमें लिखा हुआ है
कि बताया हुआ है, जो अरुणाचल टुडे में मैं अभी न्यूज़ को देख रहा था, मैं रिपीट करके बाकायदा, क्योंकि न्यूज़ को कभी जब भी बोलना पड़ता है तो हमको भी होमवर्क करना पड़ता है, इसीलिए जो मैंने बोला है वो सही है। उसमें उन्होंने खुद बोला है कि ये असम है ना अरुणाचल पूछा है। अब अरुणाचल धरती में हो करके एडिशनल जनरल ऑफ BRO बोलता है कि ये असम है ना अरुणाचल है। उसके बाद उनको जवाब मिलता है आधा अरुणाचल आधा असम। ये बहुत घोटाला है। उसके बाद तार पोर्ट में जाता है, उनको जो है DGP अरुणाचल प्रदेश ने बताया था कि कार्यक्रम के बाद ये बोलता है कि बताया था कि यह कुछ जनता जो है नाराज़ हो रहा है और नाराज़ जता रहा है, तो इन चीज़ों को अगर BRO जल्दी टैकल करता है तो सही है, यहाँ में लिखा हुआ है, तो इसको मतलब आगे मतलब प्रोसीड किया जाए, इसको छोड़ दिए। DGP ने उनको बताया, ऐसे बताया। उसका बाद फिफ्थ जो है ये लिखता है, फिफ्थ जो लिखता है कि 15 तारीख जून 15 तारीख को उन्होंने विजिट कर चुका था। उसका बाद ये था कि वी डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ आवर बिलोबल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन एनी वे, एनी एक्शन व्हाटसोएवर हैपेंड वाज कंप्लीटली अनइंटेंडेड। मतलब कोई इसमें मतलब ये बोल रहा है कि इसमें जानबूझकर काम किया गया कुछ भी नहीं है। हम लोगों को, हमने जो काम किया है ये इंटेंशनली नहीं किया है, मतलब किसी कारण से हुआ है। लेकिन ये अभी भी बोल रहा है किसी कारण से हुआ, लेकिन वो कारण को अभी तक नहीं बता पा रहा है। जब इस चीज़ को हम लोगों ने जब असम किमिन जा करके जब पूछा था, तो उसमें जो है BRO का जो शायद कर्नल है, उन्होंने ये बोला था कि कोई जो है एक लड़का जो है नौतंगी कर करके उसमें चिपका दिया था, क्योंकि ये जो है BRO का दोनों ऑफिसर का तरफ से आवाज़ जो है अलग अलग आ रहा है, इसीलिए घोटाला है। जनता, आपको ये एनालिसिस करने का एक ही मकसद है, क्योंकि उनका जो स्वर मतलब जो आवाज़ निकलता है अलग अलग हो रहा है। जिस समय हम लोग किमिन में मौजूद थे, उसमें हम लोग कर्नल से बाकायदा पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि ये कोई किसी लड़का का गड़बड़ी के कारण से, जहाँ था फोटो चिपकाने का वजह, जहाँ था पेपर चिपकाने का वजह से ये किया गया था, ये बोलता है। उसका बाद आज जो प्रेस ब्रीफिंग में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO बोलता है कि ये BRO ये बोलता है, क्योंकि जो उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला है कि इंटेंशनली नहीं था और हमको पता नहीं था, ऐसे बोलता है, क्योंकि दोनों ऑफिसर का आवाज़ जो है अलग अलग है। अगला 6 पॉइंट में ये बोलता है commitment and our resolve of the undertaking the infrastructural development in the state at the unprecedented pace अप्रोक्सीमेटली। ये ऐसे ही बता रहा है, अपना कहानी बता रहा है। पिछले 10 सालों में हमारा जो है मतलब जो BRO में जो कर्मचारी है 300 लोगों का जान गंवाना पड़ा है अरुणाचल में रोड बनाते हुए, उन्होंने वो बता रहा है स्ट्रेटेजिक बोर्ड स्टेट ऑन 17 जून 2021 आउट ऑफ द टोटल 12 रोड्स, 12 रोड जो उद्घाटन किया था। मैं आपको फिर से रिपीट बता रहा हूँ, जो उस दिन जो 17 को हुआ था, 12 रोड का इनोग्रेशन हुआ था। उसके बाद 10 रोड जो है अरुणाचल का नाम है, और 2 रोड जो है, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। 10 road were dedicated to the people of Arunachal Pradesh, which show BRO's commitment to the people of the state. In recent past, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO हिमसेल्फ विजिट किया था स्टेट एंड द पर्सनली मॉनिटर्ड एंड द रिव्यूड द, ये पूरा मतलब प्रोजेक्ट को देखा है। इट इज उसका बाद आगे लिखता है 18 प्रोजेक्ट ऑफ BRO, 4 प्रोजेक्ट आर टोटली डेडिकेटेड इन द सर्विस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मतलब उनका 18 प्रोजेक्ट है, 18 प्रोजेक्ट में से अभी तक जो है 4 प्रोजेक्ट जो खत्म हो गया, जो कि स्टेट के लिए दिया हुआ है। इसका बाद इंसिडेंटली द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट इज बर्तक बोलता है, एंड अभी यंगेस्ट प्रोजेक्ट जो उनका है ब्रह्मांक है, और BRO ऑल्सो बिलोंग टू द ब्यूटीफुल स्टेट। मतलब ये दो, एक ब्रह्मांक अभी जोड़ा गया है, पहले से अरुणांक चलता है, उसका बाद बर्तक बहुत पुराना है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी इन्होंने ये बोला है कि उस पर जो वर्चुअली जो इनोग्रेशन किया गया था 12 रोड है, 12 रोड में से 10 जो है अरुणाचल प्रदेश है, 2 जो है एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। लेकिन आपको मैं बता दूं भाई साहब, आपने जिस रोड यानी किमिन टू पोटिन का रोड को जिसको इनोग्रेशन करवाया गया था वही कंप्लीट नहीं है, अभी इसको इनकम्प्लीट है। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO इस पर क्या जवाब देता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं इसीलिए ये सवाल को कर रहा हूं, अरुण भूमि चैनल जो है खुद किमिन से लेकर के पोटिन तक का जो BRO ने रोड बनाया उसका इंस्पेक्शन हमने किया है, यानी मुआयना किया है, पूरा हमने देखा है कि जितना BRO ने रोड बनाया है बिल्कुल डैमेज्ड है और एक भी ब्रिज नहीं बनाया गया है। आगे 7 पॉइंट में ये बोलता है कि द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इज नथिंग मोर देन द
इनएडवर्टेंट मतलब ये असावधानी, मतलब हिंदी में असावधानी बोलता है, बेफरबा बोलता है, मिस्टेक जस्ट हैपन इन द प्रेशर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट विल रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। यह साफ लिखा हुआ है। ये हो सकता है कि जो मतलब ये हो सकता है कि जो अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट यानी किमिन को असम बता दिया जाना, उसके बाद बिलगर असम बताया जाना, इसका मतलब ये बोलता है कि ये जो है हो सकता है कि प्रेशर आने की वजह से, मतलब टाइम का प्रेशर आने की वजह से 15 तारीख को विजिट किया था, 17 तारीख को कार्यक्रम हुआ, क्योंकि देश का रक्षा मंत्री आ रहा है तो टाइम का घर भरी के बारे से हुआ है। भाई साहब आपको सीधा सवाल है, टाइम का तो आपका पास कमी था, चलो हमने मान लिया, यानी जनता मान लिया, लेकिन आपने जिस बोर्ड में जहां पर 1995 में गेगंग अपंग जो है सिबनसिरी गेट को इनॉग्रेशन किया था, उस इनॉग्रेशन में भी आप जो है अरुणाचल प्रदेश को हटाकर व्हाइट पेपर से चिपका देता है। उसका बाद आप जो है किमिन जहां अरुणाचल और किमिन दिखाई देता है उसको हटा देता है, उसको व्हाइट पेपर चिपका देता है। तो इसमें आपका समय से क्या मतलब है? आपका समय, आपका प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। जनता जानना चाहती है कि आपने पेपर क्यों चिपकाया। जनता जानना चाहती है, अरुणाचल प्रदेश का जनता जानना चाहती है आपने किमिन को असम कैसे करार दे दिया। ये बड़ा सवाल है। अभी आप बता रहा है कि आपका 7 पॉइंट में ये लिखता है कि समय के पाबंदी की वजह से, प्रेशर के वजह से ये हुआ होगा, लेकिन पेपर चिपकाने का तो समय से कोई लेना देना है ही नहीं। पेपर चिपकाने का अरुणाचल जो सिबनसिरी गेट को गेगंग अपंग ने 1995 में इनॉग्रेशन किया था, उसको पेपर, अरुणाचल प्रदेश को पेपर चिपकाने से उसका आपका समय से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको उसको छूना ही नहीं था, जो है वो है, आपको छूना ही नहीं था। आपने छुआ क्यों है? ये बड़ा सवाल, आपने छुआ क्यों है? आपका इंटेंशनली तो है, इसीलिए ना आपने पेपर चिपका दिया। ये जनता का सवाल है, अरुण भूमि की तरफ से ये जनता का सवाल है। आप बोल रहा है कि समय प्रेशर का वजह से आपने किया, चलो हमने मान लिया कि देश का रक्षा मंत्री आ रहा है, लेकिन ये सवाल ये भी तो है, आप रक्षा मंत्रालय के अंदर में काम करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, और आपका जितना भी अधिकारी यानी ऑफिसर होता है वो डिफेंस से होता है। आपको कैसे हड़बड़ी हो सकता है? क्योंकि हम लोग आर्मी और डिफेंस को मानता है कि वो लोग जो डिसिप्लिनली अपना काम को करता है। ये गांव का, अरुणाचल प्रदेश का हर गांव का बच्चा और बूढ़ा और जवान जानता है कि आर्मी, उसके बाद BRO जो है अपना काम को एकदम सेना की तरह करता है। लेकिन आप कैसे बोल सकता है कि आप समय के पाबंदी के वजह से, प्रेशर के वजह से आपने व्हाइट पेपर चिपका दिया? ये तो आपका जवाब ही नहीं हुआ। ये जनता जानना चाह रही है। ये आपका समय का पाबंदी, समय का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। आपने किमिन और अरुणाचल पेपर को, अरुणाचल और किमिन और अरुणाचल का जो लिखा हुआ उसको पेपर चिपकाया क्यों? सिबनसिरी गेट को पेपर चिपकाया क्यों? ये जनता सवाल जानना चाह रहा है। ये आपका जवाब, यानी जो किमिन से हमको फ़ोन कर रहा है, ये जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO का सवाल में से जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपका एक अधिकारी अलग बोलता है और आप अलग बोलता है। कल को अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO को पूछा जाएगा तो वो भी अलग बोलेंगे। आपका में कोई भी तालमेल नहीं है। ये बड़ा सवाल है। अगला लास्ट जो है, उसका बाद इसी में आगे में ये लिखता है कि इबिन को मतलब रेसिंग अगेंस्ट टाइम, मतलब समय की वजह से हुआ है। चलिए, उसका बाद लास्ट में फिर लिखता है कि अनकंडीशनली अपोलॉजी हम लोग कहता है बोल के लिख रहा है, लेकिन जनता इसको एक्सेप्ट यानी मान नहीं रहा है। और लास्ट में यही लिख रहा है कि BRO विथ हिज स्टेटमेंट अगेन द एक्सप्रेस इट रिजोल्व एंड द कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड द बिलीव दैट द along with people of the state move ahead hand to hand on the path of progress and the prosperity। आपने लास्ट में बहुत अच्छा लिखा है कि ये बोलता है कि हम लोग साथ में काम करेंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट। उसके बाद आपने जो आज प्रेस ब्रीफिंग में जो बात किया है, सबसे पहले सवाल पे आपको अरुण भूमि की तरफ से जनता का सवाल ये है, जब कार्यक्रम जो 17 तारीख को हुआ था, लेकिन आज आप जवाब दे रहा है, प्रेस ब्रीफिंग जवाब दे रहा है 26 यानी 9 दिन के बीच में आप लोग कहाँ थे? ये बड़ा सवाल है, जनता का बड़ा सवाल है। 17 तारीख को कार्यक्रम होता है और 17 तारीख को कार्यक्रम होने के बाद आज तक 9 दिन हो गया है। 9 दिन का बाद आप प्रेस स्टेटमेंट देता है, ये कहाँ तक जायज़ है? आपने जब गलती किया था, किसी कारण से गलती हुआ, अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ है, तो आपको 17 तारीख यानी 18 तारीख को ही आना चाहिए था, या फिर 19 तारीख को आना चाहिए था, क्योंकि 19 तारीख को किमिन का जनता ने प्रोटेस्ट यानी धरना किया था, पीसफुल धरना आपके किमिन में जो आपका कैंप है उसमें किया था। तब आप 19 तारीख को अगर नहीं कर पाता तो आप 20 तारीख को भी कर सकते थे, लेकिन 26 में क्यों?
ये जनता का सवाल है। 26 में ही क्यों? क्या आप लोग काम इधर उधर करके आप लोग काम करके मतलब आज जो प्रेस ब्रीफिंग करना था उसको आप लोग देख करके कर रहे हैं? ये जनता का सवाल है। 17 तारीख को घटना होता है और आज आप 26 जून को आप प्रेस ब्रीफिंग करता है, इसमें भी आपका घोटाला नजर आता है। उसके बाद आज आपका प्रेस ब्रीफिंग को देखा, उसके बाद कुछ मीडिया वालों ने यह भी आपको सवाल किया था कि आपका रोड कंप्लीट ही नहीं है। उसका बाद रोड पर आपका ब्रिज पर सवाल किया गया था, तो आपने बोला कि ब्रिज का अलग पैकेज आता है, चलिए उसको भी मान लिया, लेकिन आपका रोड ही खराब है। जिस रोड को आपने दिखाया, एक झलक दिखाया, उस रोड में आपका पूरा ब्लैक टॉपिंग जो निकल रहा है, आपका कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप कैसे वादा कर सकता है कि आप कैसे इनॉग्रेशन करा अनकम्प्लीटेड रोड को आप कैसे इनॉग्रेशन रक्षा मंत्री के हाथों से करा सकता है? इसका मतलब आपने डिफेंस मिनिस्टर को भी आपने झूठ बोला है। और यह भी झूठ बोला है कि आपने किमिन टू पोर्टिन 20 किलोमीटर रोड का उद्घाटन किया है, लेकिन आपका एंडिंग पॉइंट में लिखा हुआ है किमिन टू, जिस एंडिंग पॉइंट में आपका गेट लगा रखा है उसमें 19 किलोमीटर है। इसका मतलब 1 किलोमीटर का भी घपला हो गया उसमें, 1 किलोमीटर का काम। इसका मतलब आपने भारत सरकार से पैसा लिया होगा। ये बड़ा सवाल है। जनता जानना चाहती है, बीआरओ जो अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं उसे जानना चाहती है। आपने ये लिखा है कि आपने वर्चुअली जब इनॉग्रेशन हुआ था उसमें भी लिखा हुआ था किमिन से पोर्टिन 20 किलोमीटर बीच, जो 20 किलोमीटर इनॉग्रेशन हुआ था आपने लिखा हुआ है, लेकिन अरुण भूमि इस चीज को जांच पड़ताल करते हुए हम लोगों ने देखा किमिन से आपका जहां पर आपका इंडिंग गेट बना है उसमें केवल 19 किलोमीटर है। 19 किलोमीटर है, इसका मतलब आपने 1 किलोमीटर का घोटाला किया है उसमें भी। ये बड़ा सवाल है, ये जनता का भी सवाल है और अरुण भूमि चैनल का भी सवाल है। आपने 20 किलोमीटर क्यों लिखा, 19 किलोमीटर क्यों नहीं लिखा? आपका 19 किलोमीटर में भी तो रोड कंप्लीट नहीं है। डायरेक्टर जनरल साहब, आपका रोड कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आपको सवाल यही है कि आपने 20 किलोमीटर दिखाया, 19 किलोमीटर आपका रोड कंप्लीट है। इसका मतलब 1 किलोमीटर का घोटाला आपने किया है और आपने भारत सरकार को भी धोखा दिया है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश सरकार को भी धोखा दिया है और अरुणाचल प्रदेश के तमाम जनता को भी आपने धोखा दिया है। इसका जवाबदेही केवल और केवल बीआरओ है। दूसरा, पहले के एक बात में कुरुंग कुमे का बात में हुरी का बात करता हूं। दर्शकों मैं आपको बता दूं, जितने भी अरुण भूमि जो पेज दर्शक है मैं आपको बता दूं, जिस हुरी का ये लोग बात जिक्र कर रहा है, पिछले साल हमको हुरी का जो रोड का जो कंडीशन का वीडियो हमारे पास फुटेज है, जहां पर बीआरओ ने रोड बनाया है उसमें बिल्कुल रोड कंडीशन खराब है। ऐसे हालत में हमारे लोगों को बीआरओ जो है, मैं नहीं कहूँगा कि जिस तरीके से हमको जो फुटेज मिल रहा है, जिस तरह से जो जनता का जो शिकायत आ रहा है, बीआरओ जो है अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल के सरकार को भी धोखा दे रहा है, अरुणाचल की जनता को भी धोखा दे रहा है। साथ ही साथ हमारे सेना जो बॉर्डर में जो तैनात है उनको भी धोखा दे रहा है, उसके बाद भारत सरकार को भी धोखा दे रहा है। इस विषय को गंभीरता से संज्ञान ली जानी होगी। अगर नहीं लेता है तो आने वाला समय में हम भरोसा नहीं कर सकेंगे कि हम बिलीव नहीं कर सकेंगे कि बीआरओ जो है हमारे लिए यानी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए सही सड़कें बना के देंगे, क्योंकि बीआरओ के जितना भी जवाब है उसमें गोल मटोल नजर आ रहा है। क्योंकि हम इसीलिए बोल रहे हैं, हम 17 तारीख से लगातार इस विषय को हम उठा रहे हैं, हम कवरेज अरुण भूमि चैनल जो है कर रहे हैं। और आज भी हमने बीआरओ के एडिशनल जो डायरेक्टर जनरल का, जो बीआरओ का जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल का जो जवाब को हमने सुन लिया, स्टेटमेंट को सुन लिया है। उनका जवाब में, हर जवाब में उसका गोल मटोल है और आपका जवाब, जनता आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। आप इतना सालों से 9-10 सालों से आप अरुणाचल यानी किमिन में रह रहे हैं और आप कैसे बोल सकता है कि आप इसको बोल सकता है कि ये इंटेंशनली नहीं है? आपको पता था किमिन जो है बीआरओ यानी जो कैंप है ये अरुणाचल के अंदर आता है, लेकिन आप कैसे बोल सकता है? क्योंकि नाराजगी इसीलिए पब्लिक भी जता रहा है कि आप कौन होता है जो अरुणाचल के लोगों को डिवाइड करने वाला, यानी बंटवारा पूत डालो और शासन करने वाले आप कौन होता है? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको उम्मीद करता है कि बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपका काम है लोगों को यानी जनता को भी सड़क बनाकर देना और सेना के लिए भी सड़क बनाकर देना। साथ ही साथ भारत सरकार का जो पैसा आपको सबसे ज़्यादा दी जाती है सड़क निर्माण के लिए, लेकिन आपका सड़क निर्माण में ही घोटाला नजर आ रहा है। हम लगातार किमिन से पोर्टिन तक का रोड का जो अपडेट है हम लगातार अरुण भूमि पेज में हम डाल रहे हैं और जनता का भी शिकायत यही है, आपने जहां रोड निर्माण किया है बिल्कुल गलत है। और आज जिस तरीके से आप प्रेस स्टेटमेंट आपने दिया है, जनता इस बात से भी नाराज है और संतुष्ट नहीं है।
खुश नहीं है और इस विषय पर आपको संज्ञान ली जानी होगी। फिर से आपको सोचना होगा कि आप इतना बड़ा गलती कर दिया, इतना बड़ा मिस्टेक करने के बाद भी आप कैसे बोल सकता है कि ये जो है थोड़ा सा मतलब इसको आप कैसे हल्का ले सकता है, क्योंकि आप इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश को आप मानता ही नहीं है भारत का अंग है। ये बीआरओ की तरफ से इसका मतलब ये है कि अरुणाचल को आप भारत का अंग मानता ही नहीं है, यानी अरुणाचल प्रदेश असम का है। ये बीआरओ का बड़ा मिस्टेक है, बड़ा गलती है, इस चीज़ को आपको संज्ञान लेना होगा। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये जो आज जो हमने जो न्यूज़ एनालिसिस किया है, ये जनता का गुजारिश था, जनता का डिमांड था कि जो बीआरओ ने प्रेस ब्रीफिंग किया है उसके ऊपर हमको सवाल किया जाना चाहिए, क्योंकि आज किसी कारण हम बीआरओ के जो प्रेस ब्रीफिंग था उसमें हम नहीं जा पाए या फिर हमको सूचना नहीं मिली थी। और आपको ये भी बता दूं कि बीआरओ उस समय कहाँ थे, 20 तारीख को 21 तारीख को 20 तारीख को कहाँ थे जब अरुण भूमि चैनल आपको मिलने के लिए आया था, लेकिन आपने बीआरओ में हमको घुसने तक का मौका नहीं दिया गया था। हमको गेट में ही बंद कर दिया गया था, जहाँ से हमको लाइव करना पड़ा, जो देम साइड में जिसका जो उनका जो है बड़ा कैंप है, हेडक्वार्टर है, उसमें भी घुसने नहीं दिया गया था। आज कैसे ब्रीफिंग आपने वहाँ से किया, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर आपने ब्रीफिंग किया है तो आपका ऑफिस में ही क्यों, आपको बकायदा यहाँ पर जो हमारा प्रेस पैटर्निटी है, अरुणाचल जो प्रेस क्लब है, जो प्रेस जहाँ पर ब्रीफिंग की जाती है उसमें आना चाहिए था। आपको आ करके उसी में बकायदा उसी से प्रेस ब्रीफिंग करना चाहिए था। उसके बाद अरुणाचल का जितना मीडिया हाउसेस है आपको खबर करना चाहिए था कि आप प्रेस ब्रीफिंग दे रही है, क्योंकि ये जो है घटना जो हुआ है ये छोटा मोटा घटना नहीं है, बहुत बड़ा घटना है। और आज जो एनालिसिस हमने किया है ये पब्लिक यानी जनता का डिमांड था, हमने कोशिश किया है आज जितना प्रेस ब्रीफिंग किया है उसको बताने का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस किमिन और पोटिन का जो रोड बीआरओ जो जिक्र कर रहा है, जनता को मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं, रोड हालत बिल्कुल खराब है, कलवर्ट ठीक नहीं है, ब्लैक टॉपिंग ठीक नहीं है, एक भी ब्रिज ठीक नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ब्रिज जो है ब्रिटिश जमाना का है, जबकि बीआरओ का जो रोड जो बनाया गया है 2 लेन है, लेकिन एक भी ब्रिज जो है 2 लेन नहीं है, सभी जो है 1 लेन है। तो इसमें बड़ा सवाल बीआरओ के ऊपर उठता है कि आप इतना बड़ा संगठन होते हुए भी, एक सीमा सड़क संगठन होते हुए भी आप ऐसे धोखा पब्लिक को, भारत सरकार को, अरुणाचल सरकार को कैसे दे सकती है, ये बड़ा सवाल है। और इस विषय पर अरुणाचल सरकार को भी गंभीरता लेनी होगी। अगर अरुणाचल सरकार इस पर कोई कदम अगर नहीं उठाता है तो हम लगातार कोशिश करेंगे कि अरुणाचल सरकार के लोग वहाँ पर जा करके उस रास्ते का निरीक्षण यानी दौरा करें और देखें, साथ ही साथ बीआरओ के अधिकारी भी जाकर दौरा करें कि आपका जो आपका कर्मचारी है रोड किस तरीके का बनाया है। दर्शकों आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन आप सभी को जाने से पहले यानी इस अंक को खत्म करने से पहले बता दूं कि महामारी का समय है, आप हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी को पालन कीजिए। साथ ही साथ अरुण भूमि देखते रहिए और अरुण भूमि में बने रहिए। आपका सपोर्ट ही अरुण भूमि का ताकत है, इसीलिए अरुण भूमि देखते रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।